हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। जय जगन्नाथ। मैं मुकुंद झा और मैं हूँ अभी भारत के एक प्रख्यात राज्य उत्कल भूमि उड़ीसा में। और उड़ीसा में भी एक ऐसी ही जगह जिसे आइकॉनिक प्लेस कहा गया है और बहुत मस्त नज़ारा है यहाँ का। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जगन्नाथ धाम पुरी की। दोस्तों, मैं अभी पुरी में हूँ और वाकई में कहा गया है कि जो सबके स्वामी वही जगन्नाथ स्वामी। तो जो सबके नाथ वही जगन्नाथ, और उन्हीं जगन्नाथ के वजह से आज इतनी बेहतरीन नज़ारा देखने को मिला है। मैंने सुना है कि वो लोग सौभाग्यशाली होते हैं जिनको जगन्नाथ जी का दर्शन करने का मौका मिलता है या जगन्नाथ धाम में आने का मौका मिलता है। तो वाकई में मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज मैं यहाँ पे हूँ और पिछले 2 दिन से हूँ। बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, बहुत खूबसूरती का आनंद ले रहे हैं, जिसमें ख़ास करके समुद्र और यहाँ की जो अभी का समय है वाकई में बहुत ही कमाल का है। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। बस मैं मिस कर रहा हूँ आप लोगों का। मैं चाहता हूँ कि बस एक बार ऐसा भी सौभाग्य मिले कि हम सब साथ में इस जगह का आनंद ले सकें। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आपको भी ऐसी मौका ज़रूर देंगे जहाँ पे आप भी यहाँ पे आकर के यहाँ की जो खूबसूरती है, यहाँ की जो चीज़ें हैं उसका आनंद ले सकते हैं और आप भी यहाँ पे जगन्नाथ धाम आ सकते हैं, जगन्नाथ जी का दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत मज़ा आ रहा है और बस मिस कर रहा हूँ आप लोगों को। आज यहाँ पे हूँ तो मैंने सोचा कि चलो एक बार ज़रूर आपसे मिलो। दोस्तों, आज सुबह सुबह मैं यहाँ पे टहल रहा था तो मेरे दिमाग में एक बहुत ही पुरानी कहानी है। एक कहानी, बड़ी ख़ास कहानी है, जिस कहानी ने मुझे एक अपने जगह पे अपनी प्रोफेशन के लिए प्राउड फील कराया है। और वाकई में मैं आपको बोल सकता हूँ, ये कहानी मैं आज आपको इस वीडियो के थ्रू शेयर करने जा रहा हूँ। आप इस कहानी को ज़रूर सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा। और ये मेरा दावा है कि अगर आप इस कहानी को अच्छे से सुनेंगे तो आपको अपनी प्रोफेशन किसी को बताने में या अपनी प्रोफेशन के बारे में किसी के पास बताने में किसी भी प्रकार की कोई हेजिटेशन नहीं रहेगी और आपको किसी भी प्रकार की कोई ऐसे डर नहीं आएगी। ये कहानी बहुत ही मज़ेदार है। सुबह सुबह एक व्यक्ति समुद्र के किनारे टहल रहे थे और टहलते समय में उन्होंने देखा कि उनके सामने एक बहुत ही बड़ा थैला है। थैला मतलब कोई बैग। उसमें जैसे उन्होंने खोला तो उन्होंने देखा कि उसमें बहुत ही मूल्यवान जो गहने होते हैं, जेवरात होते हैं, मतलब जेवर होते हैं, वो सारा उनको मिल गया। तो इतना मूल्यवान चीज़ उनको मिला कि वो बहुत खुश हो गया कि अरे भाई, क्या बात है, सुबह सुबह आज मैं यहाँ टहलने आया और ये इतनी कृपा मेरे ऊपर, ये इतने दानी हैं कि मुझे इतना बेशकीमती चीज़ों का ये थैला मुझे मिल गया। अरे वाह, कमाल हो गया। समुद्र ये तो बड़ा दानी है, समुद्र बहुत दानी है। बस वैसे ही कुछ लोग घूम रहे थे, समुद्र के किनारे टहल रहे थे, कुछ लोग नहा रहे थे। कुछ आदमी समुद्र के किनारे में अपना कोई सामान रखे थे और वो थोड़ा सा कहीं इधर उधर चले गए। तब तक समुद्र की लहर आई और उस सामान को बहा के लेके चली गई। अब जैसे ही वो बंदा आया, वो देख रहा है कि मेरा सामान गया कहाँ पे। उसने कोसना शुरू कर दिया कि अरे बाप रे, ये कैसा हो गया, ये समुद्र तो बहुत चोर है, मेरा सामान चुरा लिया। उसी टाइम में कुछ देर बाद वहाँ पे और भी सारी घटनाएं घटित हो रही थी और भी कुछ लोग थे जो उस समुद्र में नहा रहे थे। समुद्र में नहाते टाइम में एक व्यक्ति थे जो बुजुर्ग थे, उनकी कमर थोड़ी सी टेढ़ी थी और उस कमर के इलाज के लिए उन्होंने हर जगह जाके डॉक्टर के पास में बहुत पैसे उन्होंने खर्च किए थे, लेकिन फिर भी कमर उनकी ठीक नहीं हुई थी। नहाते टाइम में समुद्र की ज़ोर से लहर आई और उसके कमर सीधी हो गई। अब बड़ी ताज्जुब वाली बात है, बड़ी आश्चर्य वाली बात है कि लाखों लाख रुपए जिसने खर्च किए, अब वो चीज़ यहाँ पे फ्री में हो गया। उन्होंने कहा, हे भगवान, बहुत अच्छा जगह पे मैं तो हूँ, ये समुद्र, ये तो डॉक्टर है मेरे लिए तो भगवान है, वाह, थैंक यू। उन्होंने भी वहाँ से निकल लिए। उसके बाद कुछ लोग थे जो और उसमें स्नान कर रहे थे। एक बूढ़ी माता थी, उनके बच्चे भी उसमें नहा रहे थे और जैसे ही समुद्र की लहर आई, हुआ क्या कि वो बच्चा उस समुद्र के बहाव में बह गया और वो उसमें मर गया। अब वो बूढ़ी माता वहाँ पे बैठ के विलाप करना शुरू कर दी, रोना शुरू कर दी कि हे भगवान, ये क्या कर दिया, ये समुद्र हत्यारा है। अब सोचने की बात है, समुद्र तो वही है, उनकी लहरें वही है, उनकी नज़ारा वही है, उनका काम वही है। बस वहाँ जितने लोग थे
सब लोगों के हिसाब से, सब लोगों के साथ जैसी जैसी घटनाएं घटित हुई उसके हिसाब से वो डिसाइड करते हैं कि समुद्र उनके लिए क्या है। ठीक इसी प्रकार जब आप जिस किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर वो काम आपके लिए जैसा हुआ हो आप उस चीज़ को वैसे ही मापना शुरू कर देते हैं। क्योंकि खास करके जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में होते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में होते हैं, ये चैलेंज उनके साथ बहुत ज़्यादा आता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का नाम सुनते ही बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे नेटवर्क मार्केटिंग, अरे वो जोड़ने वाला। कुछ लोग बोलते हैं अरे वो फंसाने वाला, उसमें तो लाइफ बर्बाद हो जाती है, उसमें तो कैरियर बर्बाद हो जाता है। कुछ लोग उसी को बोलते हो थैंक गॉड मैं तो नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ और उसके वजह से मेरे पास गाड़ी आ गया, प्रॉपर्टी आ गया, बहुत मज़ा, बहुत कमाल की बात है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, थैंक गॉड, भगवान, ये तो मेरे लिए भगवान है। आप एक ही चीज़ अपने दिमाग में रखिए कि आप किसी भी काम को करेंगे तो 100% सेटिस्फैक्शन आप किसी को नहीं दे सकते। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम को सब लोग अच्छा बोलना शुरू कर दे, ये ज़िंदगी में कभी नहीं हो सकता। ये कुदरत का एक नियम है कि आप किसी भी काम को कर रहे हैं ना, उसमें कमी निकालने वाले, उसमें नुस्ख निकालने वाले, उसको ख़राब बोलने वाले कुछ लोग, कुछ परसेंटेज तो रहते ही हैं। इसीलिए आप जब भी किसी बिजनेस में हैं या खास करके नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हैं तो अपनी प्रोफेशन को किसी से बताने से मत डरिए। हाँ, लोग बोलेंगे, क्योंकि हो सकता है उनके लिए समुद्र हत्यारा होगा, हो सकता है समुद्र उनके लिए चोर होगा, लुटेरा होगा, कुछ भी होगा। आपके लिए क्या है ये आपको तय करना है। और आप अगर ऐसे तय कर रहे हैं इन छोटी छोटी घटनाओं के वजह से, तो फिर मैं आपको बोलूँगा आपको समझदारी की ज़रूरत है। आप थोड़ा सा समझदार बनिए। आज की सदी का बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, तो आप समझदार बनिए, आप लोगों को समझदार बनाइए। आज के ज़माने के बिज़नेस में आइए और बिज़नेस को करके धूम मचाइए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी और ये बिज़नेस, ये नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस आपके लिए क्या है, ये ज़रूर कमेंट सेशन में बताइएगा। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं फिर से। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।